हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैदुल शेख फ्रॉम एडुराइजन प्राइवेट लिमिटेड। तो बहुत सारे स्टूडेंट बशीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। 7 तारीख को उनका फ़्लाइट है। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं गुप्ता जी। मतलब बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जिनको मैं बड़े भाई जैसे मानता हूँ। तो गुप्ता जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं, बहुत ही एजुकेटेड, हाईली टैलेंटेड हैं। और बात करने में कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, बहुत मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चन रहता है, बहुत अच्छे लगता है कुछ लोगों से बात करने में। तो गुप्ता जी इज़ वन ऑफ देम एंड सर इज़ सर्विंग इन एयरफोर्स नाउ, गवर्नमेंट सर्वेंट है और MBA भी है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से। पता नहीं क्या क्या है, मैं तो उनके सामने बहुत छोटा इंसान हूँ। तो सर PGDCM MBA आप सर बोलते जाइए सर। तो मैं ये चाहूँगा सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि पूरा जो हमारा जो डे 1 से लेके और अभी तक का जर्नी, जितना भी कंसल्टेंट का नेगेटिव पॉजिटिव नाम लेके सर आप मुझे पूरा बताइए, ताकि लोगों को पता होना चाहिए कि कैसा रहा आपका जर्नी इन टोटल। आप अच्छा बोलते हैं तो सर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ। मैं ओम प्रकाश गुप्ता, प्रेजेंटली एयरफोर्स में काम कर रहा हूँ और 2019 से ही मैं बच्चे को भेजना नहीं भेजना अलग बात थी, बट मैं होमवर्क कर रहा था। सही बात है। और डिफरेंट कंसल्टेंसी का वीडियो देखता था, सारा कुछ, मतलब इसके पीछे काफ़ी रिसर्च हुआ है और कुछ लोगों से मैंने बात भी किया है और सारे लोगों का मेरे पास जो फी डिटेल्स भी आया, सब कुछ आया। लास्ट में ये सब चलता रहा, लेकिन अब्रॉड भेजने का तो कोई प्लानिंग नहीं था मुझे अपने बेटी को। लेकिन सडनली जो है पता नहीं क्या दिमाग में आया और बशीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी विदाउट डूइंग लॉट ऑफ होमवर्क मैंने सिलेक्ट कर लिया। हाँ, ये भी बात है। और कोई नहीं कजान फेडरल या दिस एंड दैट ऑल यूक्रेन कुछ ज़्यादा। आधा घंटा बच गया सर कि कौन सा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है। ये भी सही बात है, सर ने खुद से रिसर्च कर। उसके बाद बशीर मैंने सिलेक्ट किया और इमीडिएटली आपका वीडियो जो है वो भी मैं पिछले साल से देख रहा था और वीडियो देख के मुझे सारे जितने भी कंसल्टेंसी इंडिया में हैं, पता नहीं वीडियो देख के आपका जो लेक्चर डिलीवरी का जो स्टाइल है या जो भी है बात करने का ढंग, मतलब उसमें हर एक जगह मुझे सच्चाई दिखाई दे रही थी। मतलब मुझे लग रहा था कि एवरीथिंग इज ट्रूथ, क्योंकि मैंने भी यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से MBA कर रखा है। मैन मैनेजमेंट आपका भी? मैन मैनेजमेंट अराउंड मेरे अंडर में जो है कम से कम 35-40 लोग तो काम करते ही हैं। उनको मैनेज करना, छुट्टी भेजना, सारा कुछ देखना, वो डीलिंग आपका एक डीलिंग है। और दूसरी बात है कि विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज मुझे काम भी करना है, सब कुछ करना है। तो सारे पहलुओं पर ध्यान देते हुए मुझे सबसे अच्छी चीज़ आपकी ये लगी कि मैं देखा कि सर्विसेज आपका जो है, मुझे लगा कि बहुत अच्छा है। दैट इज़ द प्लस पॉइंट। जो आपका मेन पॉइंट है सर्विसेज। हर एक कंसल्टेंसी बोलता है भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पैसा बोलेगा इतना कम दे दो, लेकिन ये 6 साल की बात है। बच्चे को हम 6 ईयर्स के लिए भेज रहे हैं और ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ जो हमको पता नहीं है। करेक्ट। वी आर नॉट अननोन प्लेस है और टोटली इट इज़ ऑन यू जो भी भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी पॉइंट है जो मैंने यही सोचा है कि आपकी सर्विसेज अच्छी है और आई होप फ्यूचर में भी ये कंटिन्यू रहेगा। और ताकि मैं कॉन्फिडेंटली अपने बच्चे को भेज सकूं और आराम से जो है इंडिया में सो सकूं। बिल्कुल। इसलिए मैदुल भाई को मैंने सेलेक्ट किया, EDU रीजन को सिलेक्ट किया। कौन सा पॉइंट को आपने ध्यान रखा गुप्ता जी कि भाई नहीं, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे कंसल्टेंट को आप फॉलो करते थे, बहुत सारे का कॉल भी आया, सबको आपने चमकाया धमकाया कि नहीं मैंने आई हैव सिलेक्टेड। तो सर कौन सी फैक्टर्स को आज जो पेरेंट्स वीडियो देखते हैं उनके लिए भी इजी थोड़ा सा होना चाहिए? मुझे लगता है आप जैसे इतने एजुकेटेड लोग थोड़ा सा उनको इजी कर देंगे तो अच्छा रहेगा कि कौन सा क्राइटेरिया को ध्यान रखना चाहिए यूनिवर्सिटी और कंसल्टेंट को चूज़ करने में? देखिए यूनिवर्सिटी जो वो तो है ऑनलाइन, हर एक पेरेंट्स का जो है फ़र्ज़ बनता है ऑनलाइन सब कुछ, एवरीथिंग इज अवेलेबल। दूसरी बात है कि बजट भी देखना है। अब जैसे कि रशिया में कजान फेडरल है, उसका बजट स्लाइटली इट इज़ मोर। करेक्ट। और बशीर स्टेट जो है इसका बजट कम है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बशीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का लेवल जो है कजान फेडरल के बराबर है। क्योंकि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबोटिक सर्जरी की जो बात हो रही थी, मैंने वहाँ के बच्चों से चेक भी किया बिफोर ज्वाइनिंग विथ यू। मैंने सारा कुछ हर एक पहलू पे देखा। एक हॉस्पिटल है 750 या 800 बेड का है, लेकिन मुझे ये भी पता चला कि उनका जो है ऑलरेडी
32 हॉस्पिटल के साथ उनका जो है एग्रीमेंट है। तो बच्चे जो है फर्स्ट ईयर में जो बच्चे गए थे 10-11 हॉस्पिटल तो घूम चुके हैं। ये मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर से ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर कराते हैं, मतलब विजिट कराते हैं हर एक जगह। और हॉस्पिटल भी उनका छोटा मोटा नहीं है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है। और लाइक एम्स के लुक में है या कुछ ऐसे एक पर्टिकुलर फैकल्टी का एक ही हॉस्पिटल है। तो इस तरह का सब कुछ मैंने देखा और मैं सोचा कि कम बजट में अगर BSMU मिल रहा है तो अच्छी बात है। थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू आया था, बहुत लोग बाइलिंगुअल बोल रहे थे, बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने फिर साइट पे देखा तो मैंने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है सबके पास तो है नहीं, आपका नाम देखा उसमें। तो बाकी मुझे इतना तो समझ में आता है कि जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो तो निगेटिव ही बताएगा, नेगेटिव ही बोलेगा। सही बात है, वो तो बोलेगा कि ये है वो है बाइलिंगुअल है। अगर फिर उसके साथ अगर हम चले जाते तो बोलता नहीं इंग्लिश में है। हाँ, सही। तो ये सब चीज़ें हैं, समझ गया ना, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हमको सिलेक्ट करना है कि कंसल्टेंट तो बहुत हैं इंडिया में, हमको सिलेक्ट करना है कि हु इज़ द बेस्ट। पैसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। से दैट कि बेस्ट हूँ मैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिफाइन कीजिए। बेस्ट कहने का मतलब ये है कि एक जो है, देखिए आप जो बात हमसे वीडियो के माध्यम से जो भी कर रहे थे या जब हमारा टेलीफोनिक कॉल हुआ तो मुझे बातों से ही लगा कि इसमें कुछ हिडन नहीं है, कुछ गलत चीज़ नहीं है। तो मेरा एज भी मान लीजिए 53 ईयर्स हो गया, नौकरी हो गई 36 प्लस। तो साइकोलॉजिकल रीडिंग जो है, एक तो होता है फेस टू फेस, एक फ़ोन पे भी हम लोग उस लेवल में है कि मैं फ़ोन पे साइको रीड कर सकता हूँ व्हाइल टॉकिंग। अगर किसी से 15-20 मिनट बात किया तो आई कैन अंडरस्टैंड बेटर। और बाकी 10% 20% तो किसी के बस की बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ईडू रीजन इज़ द बेस्ट, तो मैंने इसीलिए ईडू रीजन को सिलेक्ट किया। और दूसरी बात है कि जब आपसे बात भी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ट्रूथनेस है और जो भी है कम से कम मेरे बच्चे का मतलब 6 साल तक वेलफेयर देखा जाएगा। और दूसरी बात है कि मेरे पास कल ही एक पेरेंट्स का भी फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि मैदुल भाई का मेरे पास कॉल आया था, पूछ रहे थे कि बैच जा रहा है और आपको कुछ सामान भेजना है क्या। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। मैं बोला कि अगर इस तरह की बात है तो अगर ये कंटिन्यू रहा तो बहुत अच्छी बात है कि जब आप जा रहे हो तो अपने बच्चों का ख्याल कर रहे हो, पूछ रहे हो पेरेंट्स से फ़ोन करके कि कुछ मेडिसिन भेजना है, कोई सामान भेजना है तो आप भेज दीजिए। इफ़ नॉट, अगर पेरेंट्स जो है दूर स्टे कर रहे हैं तो ठीक है, आप खरीद के भी ले जाने के लिए तैयार हो। जी वो तो जो भी है इतना तो करते हैं, जो भी पैसा वहाँ से भेज देगा या जो भी व्हाटएवर इट इज, बट इतना करना भी बहुत बड़ी बात है। जी सर, 6 साल का जिम्मेदारी उठाना और 6 साल की जिम्मेदारी लेना। और मोर ओवर हम लोग तो गर्ल चाइल्ड भेज रहे हैं। सर गुप्ता जी ये तो बोलिए पहले कि हम पहली बार मिल रहे हैं, और हम पहली बार मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। फ़ोन पे ही बात हो रही थी, सारा चीज़ें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा चीज़ें ऑनलाइन हुआ, सब कुछ ऑनलाइन हुआ, पेमेंट ऑनलाइन हुआ, डॉक्यूमेंट सब कुछ बाई पोस्ट आया। और उसमें इतना मैं कॉन्फिडेंट था कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है और पैसा जाने वाला नहीं है। तो उसको कंसीडर करते हुए मैंने सारा कुछ भेज दिया। रितिका, बेटा बशकीर हमने चूज़ किया तो आपका क्या राय है बेटा कि डैडी का जो डिसीजन या रिसर्च है, और आपने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक ऑफ द मतलब वहीं के स्टूडेंट से पूछा, बात किया आपने, तो उनका क्या राय था बशकीर स्टेट यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में? उन लोगों ने तो बोला कि अच्छा ही है, रशिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें से अच्छा है। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा है। तो हमने आपसे भी बात की तो आपने भी वही पॉजिटिव फीडबैक दिया, तो अच्छा लगा सुन के। और भी पापा और भैया ने रिसर्च किया था तो उनसे भी पूछा, तो टोटल मिला के आपने जो जैसा बताया और बच्चों ने जैसा बताया सब ट्रू था, तो हमें अच्छा लगा। ग्रेट। तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा बेटा, डैडी ने जो, देखो मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, गुप्ता जी मतलब फ्रंट फुट पे हमेशा खेले। मतलब ऐसा होता है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो खुद डिसीजन लेते हैं, बहुत सारे ऐसी जगह होते हैं पेरेंट्स, बट गुप्ता जी का जो कंसर्न था ना, मतलब ऐसा मुझे लग रहा था कि आपका उम्र ऐसा नहीं कि 19-20 साल की है, ऐसा लग रहा था कि आप जो है ना 2-3 साल की बच्ची हो, और आज भी वैसे ही केयर करके जो है ना उन्होंने हर एक चीज़ को बड़े एक पॉइंट को ध्यान रखते हुए फिर उन्होंने किया। तो रियली सैल्यूट कि सर, शी इज़ वेरी लकी टू हैव ए फादर लाइक यू,
और मुझे लगता है ये वीडियो देख के बिहार या पूरे इंडिया के हर पेरेंट को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगा कि मैं अपने बच्चे को भेजूं। और अगर गुप्ता जी अपनी बच्ची को इतना हिम्मत करके भेज सकते हैं तो पता नहीं हर बच्चे को भेजेंगे। हर एक पेरेंट्स का अगर इससे थोड़ा सा अगर वीडियो बनाने का मकसद देखिए क्या है कि हर पेरेंट को थोड़ा सा हिम्मत मिले, थोड़ा सा जो कनेक्ट नहीं है, गैप है कि भाई हाँ बच्चे को भेजूँ ना भेजूँ, कहीं ना कहीं इस वीडियो से उस बच्ची को प्रेरणा मिलेगा कि हाँ अगर रितिका दीदी गई है तो मैं जा सकती हूँ या सकता हूँ। और अगर गुप्ता जी ने डिसीजन लिया तो कुछ तो अच्छा देख के लिया। बहुत सारे लोग क्या होता है, लोग तो जो मेरे परिचित हैं जो ये वीडियो देखेंगे ये तो जरूर सोचेंगे कि अगर इन्होंने ईडू रीजन के थ्रू भेज रहा है तो जरूर कुछ बात है जी, इन्होंने पूरा होमवर्क किया। बिल्कुल, अब वो तो मैं नहीं जानता है, लोगों को पता है कि कहीं भी हाथ लगाते हैं तो मतलब बहुत डीप गहराई में जाते हैं। सही बात है, सही बात है। 25 साल का हिस्ट्री, 15 साल का हिस्ट्री निकालते हैं, समझ गए ना। नहीं, ये सही बात है, ये तो फर्क तो पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है। जी, थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि सर आपने मुझे मौका दिया अपने बच्ची का कैरियर की। कुछ ऐसा मैंने काउंसलर इज़ नॉट ए स्मॉल वर्ड, बहुत हल्का वर्ड नहीं है सर, एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। क्योंकि सर एक लड़की का कैरियर हमारे सजेशन पे डिपेंड करता है। भले ही आपने डिसीजन लिया मेरे बातों पे, बट कहीं ना कहीं आपने भी किया। बट क्या होता है सर, अगर बशकीर की जगह मैं कोई गलत यूनिवर्सिटी देता तो सोचिए सर, आज जो गैजेट के अकॉर्डिंग ये कहता है कि आप अगर कोई यूनिवर्सिटी पहले से ही शुरू किया ना, उसी में ही आपका डिग्री ख़त्म होना चाहिए। पहले क्या होता था दोस्तों कि आपने अगर पता चला इन द मिड ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर्स कि भाई नहीं मैंने गलत डिसीजन लिया तो मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। पहले होता था इंट्रा कंट्री, मतलब इंटर कंट्री के अंदर आप अगर कोई यूनिवर्सिटी रशिया के अंदर गलत ले लिए तो आप उसमें आप सिलेक्ट कर सकते थे, शिफ्ट कर सकते थे। अब क्या, कुछ दिन पहले तक ये था कि भाई आप कंट्री भी चेंज कर सकते थे, बट 2021 जो 18 नवंबर को गैजेट आया उसमें ये बोलता है कि आपका डिग्री जहाँ से शुरू है वहीं से ख़त्म होना चाहिए। तो बड़े ना सिलेक्टिव होना चाहिए, आपका रिसर्च बड़ा देख के करना है कि भाई हमारा डिसीजन गलत ना हो। क्योंकि आज अगर हमने गलत डिसीजन ले लिया तो फिर हमें चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये एक हमारे लिए एक हैंड होल्डिंग है कि हाँ गुप्ता साहब जैसे इंसान बड़े एजुकेटेड हैं, उन्होंने अगर ये डिसीजन लिया तो कहीं ना कहीं हमें भी एक हैंड होल्डिंग मिल जाता है कि हाँ हम इस यूनिवर्सिटी पे भरोसा कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है, हमारा भी अपना बंदा है। देखो पहली बार हम मिल रहे हैं, सर ने हमारे साथ पहली बार कभी भी मिले नहीं, सारी बातें फ़ोन पे हुआ, ठीक है ना। मेरा बिहार में ऑफिस है ना मेरा झारखंड में ऑफिस है, तो बट सर ने ये देखा कि भाई महदुल भाई का सपोर्ट वहाँ पे है, रशिया में है, जो कि ना मेरे बच्चे को वहाँ पे ख्याल रखेंगे। मैं खुद जा रहा हूँ, संजय भैया खुद जा रहे हैं। तो एक समझने वाली बात है कि ओवरऑल ना एक कंसल्टेंट्स को चूज़ करने के लिए आप भी सर्च कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे थ्रू जाइए, सबको आप जज कीजिए सर की तरह, जज कीजिए। फिर कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि भाई अल्टीमेटली जब मैटर जहाँ पे आएगा वो है सपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी। वो हम चाहते हैं कि हमारे तरफ से मेंटेन हो मैक्स टू मैक्स। और मैं उम्मीद करता हूँ सर कि हमारी बच्ची रितिका बहुत अच्छे डॉक्टर बन के आए, उस जगह का नाम रोशन करे, फैमिली का नाम रोशन करे, हमारा भी नाम रोशन करे, ठीक है ना सर। और एक छोटा सा गिफ्ट है हमारे तरफ से, बच्ची को दीजिए आप एक तो सर ये छोटा सा एक गिफ्ट है बेटा, एक जिम्मेदारी है जो कि ना आपके पापा ये पापा और हम देखना चाहते हैं कि एक अच्छा डॉक्टर बन के आओ बेटा। 6 साल इतना अच्छे से इन्वेस्ट करो कि हम भी प्राउड फील करें। यस, यही हमारा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। दूसरी बात है कि अब आपसे तो एक नाता रिश्ता जुड़ गया है, मतलब ये इवन दो ये 6 साल पढ़ाई भी सब कुछ हो जाती है तो ये तो बना रहेगा, क्योंकि ये जाने वाला नहीं है। बिल्कुल। और आगे भी आपसे गाइडेंस दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। बस वही है कि बेटी जाए, और क्योंकि अगर कुछ भी किसी भी तरह की भी ज़रूरत हो तो वो सर्विस आपके माध्यम से एक्सटेंड होता रहे। आई एम देयर सर, डोंट वरी। तो दैट इज द मोर देन सफिशिएंट। जी, डोंट वरी। और उसके सिवा तो कुछ जी, डोंट वरी। थैंक यू।